उत्तरकाशी टनल के हादसे के बारे में तो आपने सुना होगा, जिसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उनको निकालने व उनके खाने-पीने की किस प्रकार व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आप इस 3D एनिमेशन में देख सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भगवान से दुआ करें कि वह टनल से बाहर सही सलामत निकल आएँ। ये सुरंग उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, जो 4.5 किलोमीटर लंबी है और 14 मीटर चौड़ी है। 12 नवंबर को 41 मजदूरों का दल सिलक्यारा की तरफ से ही टनल में दाखिल हुआ था। सिलक्यारा की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि डंडाल गांव की ओर से टनल में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। बीच में सिर्फ 441 मीटर के हिस्से में काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान सिलक्यारा की तरफ से 60 मीटर का हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे सारे मजदूर टनल में करीब आधा किलोमीटर के हिस्से में फंस गए थे। मतलब सिलक्यारा की तरफ से मजदूरों के आगे मलबा गिरा है और डंडाल गांव की तरफ से उनके आगे पहाड़ खड़ा है। अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए सिलक्यारा की ओर से सुरंग के एंट्री पॉइंट से एक के पीछे एक पाइप जोड़कर 6-6 मीटर लंबे पाइप डाले गए हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती तब खड़ी हो गई जब बुधवार रात मलबे में ड्रिलिंग के दौरान सरिया आ गया, जिसकी वजह से सुरंग में पाइप डालने का काम रोक दिया गया। उस वक्त करीब 45 मीटर तक पाइप डाला जा चुका था, जबकि सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में 60 मीटर के दायरे में मलबा गिरा हुआ है। मतलब 15 मीटर की खुदाई का काम बाकी था, जिसके लिए मलबे में 6-6 मीटर के 3 पाइप एक के पीछे एक जोड़कर डाले जाने थे। विशेषज्ञों के मुताबिक एक पाइप को मलबे में डालने के लिए करीब 4 घंटे का वक्त लगता है। बताया गया कि पहले 900 मिलीमीटर यानी 3 फीट चौड़े 4 पाइप डाले गए। इसके बाद मलबे में 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ाई वाले पाइप डाले गए। बीते 13 दिन से दिन रात भुलाकर रेस्क्यू टीम टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने में जुटी, क्योंकि 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे जमीन धंसने से उत्तरकाशी में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सुरंग में मलबा भर गया था। 13 नवंबर को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया और उनके सुरक्षित होने की खबर मिली। 14 नवंबर को मशीन की मदद से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई। 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग शुरू हुई। 17 नवंबर को 60 मीटर लंबे मलबे को चीर कर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी की गई। 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत का पहला वीडियो जारी किया। 22 नवंबर को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया और टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। 23 नवंबर को लोहे की छड़ों की वजह से ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई। रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर रखा है। अधिकारियों के मुताबिक प्लान बी के तहत एक नहीं बल्कि 2 वर्टिकल ड्रिल यानी सुरंग में ऊपर से 2 छेद करने की तैयारी है। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग 90 मीटर की होगी, जबकि दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर करने का प्लान बनाया गया। इसके अलावा प्लान सी के तहत टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की तरफ से भी खुदाई की जा रही है। इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए 3 ब्लास्ट तक किए जा चुके हैं। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से किसी भी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग और डंडाल गांव की तरफ से मजदूरों को निकालने का काम तेज कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पहले प्लान के तहत सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से छेद करके मजदूरों तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, लेकिन इस काम में 10 से 15 दिन का वक्त और लग सकता है। जबकि दूसरा प्लान टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की ओर से पहाड़ तोड़कर मजदूरों तक पहुंचने का है, लेकिन इस काम में 35 से 40 दिन का वक्त लग सकता है। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से रेस्क्यू फेल हुआ तो फिर मजदूरों की मुसीबत बढ़नी तय है। रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसी चीज या ढांचे को छुए बगैर ही उसके नीचे मौजूद धातु, पाइप और दूसरी चीजों की पहचान की जा सकती है। यानी ये एक तरह से उस जगह का एक्सरे दे देती है। इसकी मदद से 8 से 10 मीटर की दूरी तक चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें जमीन के नीचे छिपी चीजों का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जमीन या फिर दीवार के आर पार देखा जा सकता है। इसी वजह से मजदूरों तक पाइप पहुंचाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का इस्तेमाल किया गया। इसकी मदद से रेस्क्यू टीम को यह जानकारी मिली कि मलबे में कितनी दूरी पर क्या छिपा है।